कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है, दिल्ली जो नहीं आ सकते हैं तो वो भी अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जिस शहर में हैं, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो चीज़ें छूट गई है नोट्स बनाने में, उसे मैंने इस तरह से स्टिच किया है पेपर से, ताकि अच्छे से एक ही जगह पे सारी चीज़ें रह सके। कोचिंग का बेनिफिट होता है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं है, तो कोचिंग आपको एक तरह से उस रेस में ले जाता है कि कैसे क्या करना है। जैसे बुक्स खोलना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी लेजीनेस लगता है, तो एक क्विक रिवीजन के लिए आप सोते उठते जागते आप देख सकते हैं। ये जैसे कोई भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, मान लीजिए हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ, बुद्धिज्म पढ़ रही हूँ, जैनिज्म पढ़ रही हूँ, कुछ भी, तो उसे मैं पहले देखती हूँ उस पर क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, प्रीलिम्स में कैसे पूछे गए हैं, मेन्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार मैं उससे गुजर जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ है सुरभि मैम, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और मुखर्जी नगर में रहकर प्रिपरेशन करते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसी रहती है, किस तरीके से तैयारी करते हैं और इनका रूम रेंट वगैरह कैसा है। जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। हेलो, मेरा नाम सुरभि सिंह है और मैं मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। चलिए मैं आपको अपना रूम टूर करवाती हूँ। तो ये मैंने कुछ किताबें रखी हैं, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से किया है। तो ये किताबें कुछ रखी हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये भगवान जी का वो है। फिर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, जिसमें मैंने इसे प्लस प्रमिस से परचेज किया है और इसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाता है कि जैसे बुक्स खोलना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी लेजीनेस लगता है, तो एक क्विक रिवीजन के लिए आप सोते उठते जागते आप देख सकते हैं। ये भी मैंने वहीं से परचेज किया है प्लस प्रमिस से। इन्वायरमेंट का ये नोट्स है, एक शॉर्ट समरी है। और ये मैंने इंडिया का मैप लगा रखा है। ये मेरा स्टडी टेबल है, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का एक्चुअली ये नोट्स है। जो चीज़ें छूट गई है नोट्स बनाने में, उसे मैंने इस तरह से स्टिच किया है पेपर से, ताकि अच्छे से एक ही जगह पे सारी चीज़ें रह सके। आप देख सकते हैं। और ये मैप है, कुछ कोट्स लगा रखे हैं, मोटिवेशनल कोट्स। कभी कभी होता है कि थोड़ा डिमोटिवेशन टाइप फील होता है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है। ये स्टिकी नोट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे मैंने चिपका रखा है। और बस। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या पीडीएफ के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे और तो और यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये भी मोटिवेशनल कोट है। ओके, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया है और नेट क्वालिफाइड हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। ओके, सो जैसे कि आप मुखर्जी नगर में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? यहाँ मैं 1 साल से हूँ। ओके, 1 साल से हैं। सो आप जब आए थे मुखर्जी नगर, जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बताया और ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से बताया, तो दिल्ली के बारे में जब आप आए तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दिए थे, फिर ग्रेजुएशन टाइम से? ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मेरा टाइम मुझे उतना मिल नहीं पाता था उस टाइम में। तो फिर दिल्ली जब मैं आई यहाँ पे, तो कोविड टाइम चल रहा था, कॉलेज हमारा बंद था ड्यू का, तो उस टाइम में प्रिपरेशन हुई कुछ और फिर अभी चल रहा है। ओके, सो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन में जैसे मुखर्जी नगर में आप स्पेशली रहकर कर रहे हो, तो मुखर्जी नगर का क्या आपको ऐसा लाभ हो रहा है और बेनिफिट मिल रहा है?
मुखर्जी नगर का जो माहौल है वो यूपीएससी ओरिएंटेड है। यहाँ पे एक आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है उस टाइप का, जिससे आपको मतलब कंपटीशन लेवल पता चल रहा है, एक फ्रेंड सर्कल यहाँ पे बन रहा है। तो इससे हम ज़्यादा खुद को यूपीएससी के करीब पाते हैं कि एक्चुअल में यूपीएससी का क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो थोड़ा यहाँ आने का एक अपना फ़ायदा है। राइट। सो फर्स्ट टाइम जब इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं तो पता नहीं होता कि कैसे क्या करना है, स्टार्टिंग में कंटेंट कहाँ से करना है, कोचिंग क्लासेस लेना है। तो आपने कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन को? पहले तो मैं ग्रेजुएशन टाइम में ही कोचिंग ले चुकी हूँ। चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना में जो उसका ब्रांच था वहाँ से मैंने कोचिंग किया था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई। यहाँ पे कुछ सीनियर्स मेरे कांटेक्ट में थे जो यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहे हैं, दे चुके हैं। कोई प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, कोई मेंस क्वालिफाइड है। तो उनसे मुझे काफ़ी जानकारी मिली, एक करीब से जानने को मौका मिला यूपीएससी को कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बस यही। ओके। सो कब से मतलब जैसे कि आपने बताया कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे कि मुखर्जी नगर का जो माहौल है, जैसे कि हम अभी पहले ही बात कर चुके हैं, आपको सीनियर ने बताया, ऐसे बताया, कोचिंग ले लिया आपने, तो कोचिंग का आपको बेनिफिट लगा है? कोचिंग का बेनिफिट होता है अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं है, तो कोचिंग आपको एक तरह से उस रेस में ले जाता है कि कैसे क्या करना है। अगर आप स्टार्टिंग में कोचिंग नहीं लेते हैं और सीनियर्स आपके कांटेक्ट में नहीं हैं तो बिल्कुल पता नहीं चल पाता है कि क्या करना है। तो स्टार्टिंग में मतलब अगर आपके सीनियर्स कांटेक्ट में नहीं है, अगर आपको यूपीएससी के बारे में जानकारी नहीं है, तब कोचिंग बेनिफिशियल है। बट ऐसा नहीं है कि कोचिंग का कोई बहुत बड़ा रोल है। आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ये बस एक मिथ है। ओके। सो आप अटेम्प्ट देने का कब ट्राई कर रहे हैं? अगला अटेम्प्ट मुझे देना है 23 वाला। 23 वाला। सो आपने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर लिया अभी? हाँ, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर है, बस कुछ चीज़ें करनी बाकी रह गई है। जैसे करंट अफेयर्स का पोर्शन वो तो चलता रहेगा, फिर इथिक्स वगैरह अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। ओके। सो जैसे कि आपने अभी आपका ऑप्शनल बताया था मुझे कि आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, और मैम आपने ग्रेजुएशन हिंदी में किया है और आप इंग्लिश मीडियम से बाकी जीएस का पेपर दोगे, तो ऐसा मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा? नॉर्मली जैसे कि हिंदी में आप एकदम ऑप्शनल में घुसे हो तो आधा सिलेबस के बराबर मान लो बाकी सिलेबस आप पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में, तो मैम ऐसा क्यों किया? पहली बात ये है, ऑप्शनल चूज़ करने के पीछे ये रीज़न रहा कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी साहित्य में है। मैंने ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य में किया है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदी साहित्य में है और मेरा इंटरेस्ट भी है, तो ऑप्शनल का वैसा कुछ रहा नहीं। और जहाँ तक जीएस का मीडियम इंग्लिश लेने का सवाल है, तो मुझे लगा कि इंग्लिश, चूँकि रिजल्ट भी आप देखिए तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, कंटेंट भी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं, तो और मैं मतलब इसको लेके कंफर्टेबल भी थी, तो मुझे लगा कि इंग्लिश लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने ले लिया। ओके। सो जैसे कि सिलेबस आपने बताया कि आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, कोचिंग भी ली है, तो भी आप सेल्फ स्टडी करते होंगे, तो सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ रहे हो, कैसे सिलेबस को अभी भी कंटिन्यू, क्योंकि अभी करीब 8 से 10 महीने हैं जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए कैसे कर रहे हो? वही मैं पहले सिलेबस देखती हूँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। जैसे कोई भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, मान लीजिए हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ, बुद्धिज़्म पढ़ रही हूँ, जैनिज़्म पढ़ रही हूँ, कुछ भी, तो उसे मैं पहले देखती हूँ उस पर क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, प्रीलिम्स में कैसे पूछे गए हैं, मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार मैं उससे गुजर जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि मुझसे हो पा रहा है या नहीं। राइट। नॉर्मली आपका जो स्कूलिंग हुई है वो किस मीडियम में हुई है सर? नॉर्मली तो मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है, लेकिन इंग्लिश भी ठीक ठाक थी। तो ओके। सो नॉर्मली स्टूडेंट सबको यही लगता है, जैसे मुझे भी लगता है कि मेरी भी इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो मैं भी इंग्लिश मीडियम में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो आप ऐसे मतलब कैसे सोचा कि ठीक है हम सारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में अच्छे से कर सकते हैं? आपकी ग्रेजुएशन इवन हिंदी मीडियम में हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन? सबसे पहली बात है कि यूपीएससी, जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना डिसाइड करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है और बहुत डेयरिंग भी डिसीजन है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके 4-5 साल ये ले तो ये आप जब एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो मीडियम तो छोटी बात है उसके सामने, क्योंकि आपको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, फिर मीडियम कोई मतलब उतनी बड़ी बात नहीं रह जाती है। हाँ, ये बात है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा आपके लिए हो सकता है कि कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगे आपको, ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, आपका इनिशियल एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ है, तो आप इंग्लिश में नहीं कर सकते। ये विल पावर पे डिपेंड करता है। ओके। सो अराउंड अभी आप कितने घंटे डेली, मतलब क्या स्लॉट में पढ़ने का कोशिश करते हो? जैसे कि मॉर्निंग में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, फिर क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो? मैं कोशिश करती हूँ 3-4 स्लॉट में, मतलब 3-3 आवर्स के एक स्लॉट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी 3 आवर्स के होते हैं मतलब लगभग।
तो कोशिश करती हूँ जो ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है वो मैं सुबह में कवर करूँ, और दोपहर के टाइम में वही वीडियो लेक्चर्स वगैरह कुछ करने हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। शाम में फिर कुछ अदर सब्जेक्ट्स करना रहता है कर लेती हूँ, या फिर कुछ रिवाइज करना रहता है तो मैं शाम में करती हूँ, रात में करती हूँ। राइट। जो टेस्ट सीरीज वगैरह है तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए हैं? अभी तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज नहीं लगाई हूँ, लेकिन मार्केट्स में ले आके और वो लगाती हूँ। ओके, सो उसमें आपको अपने आप को कैसे एनालाइज करते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस तरीके से? फिर वही देखते हैं पहले तो बनाने की कोशिश करते हैं जितना टाइम दिया रहता है उस टाइम में, और उसके बाद फिर आंसर से उसको मैच करते हैं कितना सही है कितना गलत है, फिर उसको रिवाइज मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। ओके, और जो सी सेट है, सी सेट के लिए स्पेशली आपने क्या किया है? अभी तक तो सी सेट के लिए कुछ नहीं की हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि सी सेट के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं 2-3 सालों में सी सेट का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, तो और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ कोचिंग ज्वाइन करूँ ताकि एक हैबिट में रहूँ मैं। राइट। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारे बुक्स फॉलो करते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, तो आपके केस में क्या है, आप सिंगल सोर्स को फॉलो कर रहे हैं फिर मल्टीपल? जैसा कि टॉपर्स कहते हैं कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ते हैं, इट्स अबाउट कि आप रिवीजन कितना कर रहे हैं आप। ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स आपको एक ही चीज़ को पढ़ना है ताकि चीज़ें याद रह सके। तो बस जो रेफरेंस बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स वो लोग रेकमेंड करते हैं या जो लगभग सारे लोग फॉलो करते हैं वो सारे आप फॉलो कीजिए, और कुछ करंट अफेयर्स मैगजीन्स वगैरह हो गए, हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैम जैसे कि आप नेट क्वालिफाई हुई, आपने बताया कि आप नेट क्वालिफाई हुई हिंदी में, और मैम आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैम जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैम आप नेट जेआरएफ क्यों नहीं किया आपने, और मैम आप इस तरफ क्यों आ गए हो यूपीएससी की तरफ, तो ऐसा क्या मोटिवेशन है आप? पहली बात, बचपन से ही मुझे ये एक सपना रहा है मेरे लिए कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है, तो वो जो मेरा नेट क्वालिफाइड होने की बात है या फिर जेआरएफ या पीएचडी, ये मेरा एक बैकअप प्लान है, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है और बहुत टाइम भी ले सकता है, तो एक बैकअप प्लान मैंने पहले से तैयार करके रखा है और करना तो यही है यूपीएससी ही। ओके, सो अभी टेस्ट सीरीज की जब मैंने पूछा था, तो अभी आप टेस्ट सीरीज खुद से लगा रहे हो, तो कितने मार्क्स आ जा रहे हैं आपके? अभी तो ऐसा कुछ मतलब वैसा कुछ अभी तो नहीं है, राइट, फिर भी तो ठीक ठाक है। ओके, सो नोट्स वगैरह बनाते हो आप? हाँ, नोट्स बनाई हूँ मैं। तो नोट्स कैसे बना रहे हो? जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी का नोट्स कैसे, क्योंकि पॉलिटी तो इतनी बड़ी बुक्स है, या फिर कोई भी अदर बुक्स मान ले, ज्योग्राफी भी मान ले? पॉलिटी का मैंने नोट्स लक्ष्मीकांत को उसको मैंने समराइज़ किया है, क्योंकि होता है ना इन मौके पे आपको छोटे शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक बहुत मोटी किताब है, तो मैंने उसका समरी बनाया है। ओके, सो दिल्ली जैसे बड़े शहर में नॉर्मली गर्ल्स को पेरेंट्स वगैरह भेजने में कि स्टडी करेंगे, पता नहीं कैसा क्या माहौल होगा, तो आपको अकॉर्डिंग क्या लगता है कि गर्ल्स यहाँ पे आती हैं तो सेफली पढ़ पा रही हैं, या फिर आपके साथ कोई चैलेंजेस आए हों तो वो बताइए। मैं ये कहूँगी कि दिल्ली एक सेफ शहर है, थोड़ा बहुत चीज़ें हर शहर में होता रहता है, लेकिन गर्ल्स के लिए भी सेफ़ है, और जो जहाँ यूपीएससी एस्पायरेंट्स रहते हैं वहाँ का माहौल काफ़ी फैमिलियर रहता है, कुछ वैसी दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स डरे नहीं लड़कियों को बाहर भेजने से। मैं यही कहूँगी कि उन्हें भी मौका दे। ओके, सो जो आपका रूम रेंट वगैरह है वो कितना है इधर? 7,000 यहाँ का रेंट है, फूड और एकोमोडेशन साथ में है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलग से है। मतलब 7-7,500 में आपका हो जाता है। हाँ। सो और भी गर्ल्स अगर इधर आना चाहे तो वो इजीली आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। ओके, सो जैसे कि एकोमोडेशन आपने जो यहाँ पे लिया, तो एकोमोडेशन को लेकर अभी आपको कभी प्रॉब्लम हुई जब दिल्ली में आए थे? कोई वैसी कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये थोड़ा कोविड टाइम्स में उस टाइम पीजीज बंद हो रहे थे, तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था सेफ्टी को लेके कि कुछ मतलब कहीं संक्रमित ना हो जाए कोरोना से। राइट। ओके, सो जो गर्ल्स एस्पिरेंट है जो दिल्ली में आकर तैयारी करना चाहते हैं आपकी तरह, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि आप दिल्ली आइए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन साथ में ये भी है कि अगर किसी को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है, दिल्ली जो नहीं आ सकते हैं, तो वो भी अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जिस शहर में हैं, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी यहाँ से मंगा सकते हैं, दिल्ली से, यहाँ से कनेक्टेड रह सकते हैं, तो वहाँ से भी तैयारी की जा सकती है। बट अगर आना पॉसिबल हो तो आइए, प्रिपरेशन कीजिए।
ओके सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में शेयर किया, साथ में उन्होंने पीजी के बारे में बताया, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बताया। सो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या पीडीएफ के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे और तो और यहां पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।